सकती है। तो चिड़िया ने एक जवाब दिया और कहा कि कल को जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम भागने वालों में लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा कि भले ही चिड़िया आग को बुझा नहीं सकी, लेकिन उन्होंने अपनी एक चोंच, एक कतरा पानी से आखिरी सांस तक जंगल की आग बुझाने का काम किया। तो मेरा कल को जब भी नाम लिखा जाएगा, इतिहास में ये लिखा जाएगा कि चिड़िया आग बुझाने वालों में शुमार थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेवात वो इलाका है जिसने 1947 में भी और उससे पहले भी अंग्रेजों से बाढ़ खुंदवाई थी। अब चाहे यहाँ बात पार्टी की हो चाहे ना हो, चाहे कांग्रेस की हो या जेजेपी की हो, हम इस बीजेपी ने जो सरकार ने जो है किसानों का बिल जो है बहुत गलत काम किया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि हमारी सरसों, हमारे ही ज्वार बाजरे, हमारे ही सब्जियां और सरकारी रेट पर ना खरीद कर प्राइवेट कंपनियां अपने मनमानी रेट पर खरीदेंगी, जिनका हमारे पास कल को आगे चलकर कोई जवाब नहीं होगा। अगर हम आज भी नहीं सुधरे तो हम कभी भी नहीं सुधरेंगे। याद रखो ये बात, चाहे तो ही आदमी विरोध करें, ये संख्या की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको दिल से विरोध करना है, और तब तक विरोध करना है तब तक ये सरकार अपने इस बिल को वापस नहीं ले लेती। अगर यहाँ से पार नहीं पड़ती तो हमें और आगे जाना पड़े। आज हम 2 आदमी हैं, कल 10 भी होंगे, आज 10 हैं तो परसों 100 भी होंगे, लेकिन हमें तब तक हिम्मत नहीं हारनी है, तब तक अपनी आवाज को बुलंद रखना है, जब तक ये सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती है। तो इंशाल्लाह हम सब तैयार हैं। इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। पार्लियामेंट के अंदर जब भी कोई कानून बनता है तो सबसे पहले हम देखते आए हैं कि वोटिंग कराई जाती है, ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है और सदन के अंदर बहुमत से कोई भी कानून पास होता है। लेकिन जो एक कानून, किसान विरोधी कानून जब सरकार ने पास किया तो उनको लगा कि ये बहुमत से हम पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसद के अंदर भी किसान के बेटे बैठे हैं, संसद के अंदर भी किसान का खून पसीने की कमाई का बेटा जो है कि वहाँ संसद के अंदर बैठा है। तो उन्होंने इस कानून को बनाने के लिए लाइव जो टेलीकास्ट दिखाया जाता है, लाइव टेलीकास्ट को बंद कर दिया और जो है कि लाउड स्पीकर को अनम्यूट कर दिया। और सबसे जो बड़ा जो है कि अत्याचार हुआ देश के कानून का, लोकतंत्र का जो है कि इस कानून को बनाने के लिए सबसे बड़ी हत्या इस कानून को पास करने के लिए की गई। लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई, कोई बहुमत नहीं, कोई बहुमत सिद्ध नहीं हुआ, कोई वोटिंग नहीं कराई गई। किसी भी कानून को पास करने के लिए संसद के अंदर वोटिंग कराई जाती है, सबकी राय ली जाती है, सबसे पूछा जाता है कि ये कानून सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। लेकिन इस कानून को बनाते वक्त लोकतंत्र को जो है कि सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। जब उनको लगा कि ये पास बिल नहीं होगा तो उन्होंने जनता देखेगी लाइव टेलीकास्ट को बंद कर दिया। संसद के अंदर जो सांसद बैठते हैं उनके माइक को अनम्यूट कर दिया, कहीं शोर शराबा ना हो जाए, कभी हंगामा खड़ा ना हो जाए। और इस सरकार ने जो है कि लोकतंत्र की हत्या करके इस कानून को, इस किसान विरोधी कानून को पास कर दिया। लेकिन इस बार जनता जो है कि बैठने वाली नहीं है। ये कानून किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ये कानून किसी जात के खिलाफ नहीं है, ये कानून किसान विरोधी कानून है, जिसमें जो है कि हिंदू भी किसान आता है, मुसलमान भी किसान आता है, हर मजहब का किसान आता है। और किसान आज पूरे देश को जो है कि दिखा रहा है कि ये कानून हम पास नहीं होने देंगे। ऐसा कानून नहीं बनने देंगे जिससे किसान, देश का अन्नदाता, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा कानून देश का अन्नदाता नहीं चाहता जिससे देश का भविष्य खतरे में चला जाए। ऐसा कानून देश का किसान नहीं चाहता जिससे उसकी खून पसीने की कमाई सिर्फ चंद दलालों के हाथ में चली जाए, चंद पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए। अगर ये कानून पास हो गया, क्योंकि इस कानून के अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि देश की सरकार, देश की हुकूमत आपकी फसल का जो है कि सरकारी रेट दे पाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जब ऐसा नहीं लिखा तो सरकार कह देगी अपने अनाज को जहां चाहो बेच दो, और जो ये पूंजीपति हैं हमारी आड़तें बंद हो जाएंगी, और जो ये पूंजीपति हैं मिल बैठ कर ये फैसला कर लेंगे कि हमें किसान की
फसल को, किसान के गेहूं को, किसान की सरसों को, किसान के बाजरों को, किसान की बोई हुई सब्जी को सस्ते औने पौने दामों में खरीदना।